दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लेकर आया हूँ पार्ट 3 डिस्काउंट का। ठीक है, और आज इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे और मेरे साथ जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और मेरे प्यार दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी जिसका भी मैथ कमज़ोर है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और इससे डेली जो है क्वेश्चनों को रिवाइज करे। ठीक है, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, आपको मैथ 100% आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, चीज़ों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37.40 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, तदनुसार प्रत्येक चीज़ का अंकित मूल्य कितना था। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा। अब डिस्काउंट जो दोगे मेरे प्यार दोस्तों वो आप किस पे दोगे, MRP पे दोगे। यानी कि MRP पे दे रहा है 15% डिस्काउंट, यानी कि 100 में से आप 15 माइनस करोगे, यानी कि आ जाएगा आपका 85/100। ठीक है, अब ये चीज़ों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37.40 रुपये में खरीदा गया, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा 37.40। ठीक है, अब यहाँ से आप MRP यानी कि MRP पूछ रहा था कितना था, तो MRP आपका जो निकलेगा यहाँ से 37.40 इंटू 100 और अपॉन में आ जाएगा आपका ये 85। ठीक है, अब आप यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जो MRP के मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, वो तो पहुँच जाएगा इक्वल में डिवाइड के, और जो डिवाइड में होगा MRP के वो इक्वल में आ जाएगा मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये कैलकुलेशन में मैंने जो है ये बेसिकली सब चीज़ें मैंने आपको ये प्रॉपर तरीके से बता दी हैं सबको ये। ठीक है, तो जिसने भी ये बेसिक जो कैलकुलेशन जो वीक है वो प्लेलिस्ट में जाए और उसमें जो है आपकी सारी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह का, वो वहाँ पर प्रोवाइड है। ठीक है, तो जाएँ और वहाँ पर देखें। अब देखो यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल कर दिए ये। अब यहाँ पर आप 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 के ना 5 सत्ते 35। ठीक है, और जी यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 सत्ते 35, रिमाइंडर आपका 2, 5 चौक 20। ठीक है, रिमाइंडर आपका यहाँ पर ये 5 4 यानी कि 5 अट्टे 40, तो 748। अब मेरे प्यार दोस्तों आप 748 को जो है 17 से आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करोगे यानी क्या आ जाएगा आपका 44 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका अंकित मूल्य आ गया है। अब देखिए प्यार दोस्तों इसके सेकेंडरी, देखिए सेकेंडरी क्या है इसकी। ठीक है, अब देखो जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम कैसे करेंगे इस, ठीक है, तो 15% आप इसे जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि आपका जाएगा 15 अपन परसेंटेज साइन हटाओगे आपका नीचे 100 आ जाएगा। ये 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 आपका आ गया है यहाँ पर ये। ठीक है, 20 क्या यहाँ पर आपका MRP होगा मेरे प्यार दोस्तों, और डिस्काउंट यहाँ आपका 3 होगा, यानी कि MRP आपका यहाँ पर 3 था तो डिस्काउंट आपको यहाँ पर 3 रुपये का मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो आपको दे रखा है चीज़ों का एक जोड़ा 15% छूट पर प्राप्त करके 37.40 में रुपये में खरीदा गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 20 में से 3 माइनस करोगे तो मेरे दोस्तों आपका ये आ जाएगा 17 किसके इक्वल आ जाएगा आपका 37.40। ठीक है, अब यहाँ से आप 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए, यानी कि आपका जाएगा ये 37.40/17। तो देखिए प्यार दोस्तों आप इसे यहाँ पर सोल्व करोगे तो 17 दूनी 34, रिमाइंडर आपका 3, 17 दूनी 34, यानी कि 1 यूनिट जो आपका 2.20 आ गया है। तो यहाँ पर आपका निकलवा रहा है MRP, यानी कि मार्केट प्राइस निकलवा रहा है हमारे पास दोस्तों। मार्केट प्राइस क्या आपका यहाँ पर MRP आपका 20, यानी कि 20 से आप इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है ना, यानी कि आपका जाएगा ये 44, यह जाएगा आपका रुपीज़ में। ठीक है, तो आप ये है इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक से कर लीजिए आप, सेकंड ट्रिक से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक वीडियो खेल का विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर दे रखा है 740, यानी कि यहाँ पर जो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है वो आपको 740 रुपये दे रखा है, और उस पर 7.5% छूट दी गई है। ठीक है, तो हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जब सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो ये 7.5 है। ठीक है, आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना जाएगा आपको 10 जाएगा, यानी कि 75/% साइन हटता है नीचे कितना जाएगा आपको 100, यानी कि 1000। ठीक है, 25 या 75, 25 होगा 100, यानी कि 3/40 जो है आपका ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए आप ये करना कैसा है सोल्व। ये 740 क्या दे रखा है आपको यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि यहाँ पर देखो ये MRP जो है इसका यहाँ पर ये 40 है, और डिस्काउंट कितने का मिला आपको यहाँ पर ये 3 रुपीज़ का मिला है। ठीक है, तो जो SP होगा, SP यहाँ पर आप 40 में 3 माइनस करोगे, यानी कि आपका जाएगा 37, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके 37 यूनिट जो है 740 के। ठीक है, 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए, यानी कि 740 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये
जब आप मेरे प्यार दोस्तों यहाँ से बनी यूनिट फाइंड करोगे तो आपका 37 जो अपोन में जाएगा ये 2 टाइम्स चले जाएगा इससे, ठीक है, यानी कि 20 आ गया ये आपका। तो बनी यूनिट जो है आपका ये 20 आ गया और अंकित मूल्य कितना है आपका यहाँ पर, ये एमआरपी आपका यहाँ पर है 40, ठीक है, यानी कि 40 यूनिट है। तो 40 की आप 20 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि आपका जाएगा ये 800 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्यार दोस्तों आपका एमआरपी होगा वो आपका यहाँ पर होगा 800 रुपये, यानी कि 800 रुपीज़, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसका लागत 450 रुपये है, ठीक है। तो पहले देखिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर देखो जो आपका 10% की छूट देगा, ठीक है, वो किस पे देगा आपको, एमआरपी पर देगा। फिर भी वह जो है 20% लाभ कमाता है, यानी कि आपका जो सीपी है यहाँ पर 10% की छूट देता है, यानी कि एमआरपी आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, यानी कि एमआरपी आपका ये 100, ठीक है, और ये 20% का लाभ कमाता है, यानी कि यहाँ पर 20% का आपको लाभ प्राप्त हो रहा है यहाँ पर ये। तो देखिए प्यार दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन को आप कैसे करना होगा। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, ठीक है। अब छूट किस पर देगा, ये एमआरपी पर, ठीक है, यानी कि जो छूट देता है ये, तो एमआरपी जो होगा आपका, ठीक है, एमआरपी पर छूट देगा ये, तो 10% की छूट देता है, यानी कि एसपी कितना होगा आपका यहाँ पर ये 90 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो रहा है फिर भी वह 20% लाभ कमाता है, यानी कि जो आपका सीपी होगा, सीपी फाइंड करने के लिए आप 90 का कितने निकालो 20%, यानी कि 100/120, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 6 का 6 पंजे 30, 15 पंजे 75, ठीक है ना, यानी कि आपका 75 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो ये पूछ कर आया ये उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत जो है 450 रुपये है यहाँ पर यहाँ की, ठीक है। तो यानी कि जो लागत है आपके यहाँ पर कितनी 450 रुपये है। तो लागत यहाँ पर देखो सी भी कितना आपका 75 है, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा आपका 450 के। तो 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए, यानी कि 450 अपोन में कितना जाएगा आपका 75, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिए। अब देखो जो आपने एमआरपी यहाँ यानी कि एमआरपी फाइंड करवा रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो एमआरपी आपने कितना लेट करा था यहाँ पर, ये 100 था, 100 इंटू 450 बटे 75 आ जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है, और 3 1 जा 3 और रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15, यानी कि आपका ये आ जाएगा 15 चौका 60, 600 रुपये जो होगा आपका ये एमआरपी होगा यहाँ पर ये, ठीक है। देखिए बात दोस्तों मैं आपको इसे प्रॉपर तरीके से एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये आपको किस तरह से करना है, ठीक है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, यानी कि छूट जो मिलती है आपको, ये डिस्काउंट जो मिलता है डिस्काउंट वो मिलता है आपको एमआरपी पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एमआरपी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 100 आ गया है। और जब आप एमआरपी पर डिस्काउंट देते हो, यानी कि आपका क्या आता है वो एसपी आ जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है, 90 आ गया, ठीक है। अब ये बोला फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, यानी कि सीपी क्या होगा आपका, अब 90 का कितने क्या निकालो आप सीपी फाइंड कर लो यहाँ से, तो यहाँ आपका आ जाएगा 75। वही कोई वस्तु आपने 75 रुपये की खरीदी, ठीक है, वो बेच दी आपको 90 की, तो जब तो आपको मतलब 20% का लाभ होगा, ठीक है, या कुछ भी डिजिट हो यहाँ आपकी, यदि आपका सीपी जो है कम होगा वो विक्रय मूल्य अधिक होगा जब तो आपको लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी हो गया आपका 90, सीपी आपका 75 हो गया। अब यहाँ पर देखो 450 जो आपका ये लागत मूल्य है, जिसकी लागत जो है 450 रुपये है, ठीक है। तो 75 यूनिट जो है 450 इक्वल हो जाए, यहाँ से 1 यूनिट जो आप फाइंड कर लीजिए, यहाँ आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एमआरपी आपको फाइंड करना है, यानी कि एमआरपी से आपको 100 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी यहाँ पर, तो आप कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपका आ गया एमआरपी 600 रुपये आ गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्या दोस्तों यहाँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात दोस्तों इसे फ्रैक्शन में हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर किस तरह से आप सोल्व करोगे, ठीक है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, यानी कि आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 10% को, तो आपका जाएगा 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपका एमआरपी होगा और ये क्या होगा आपका डिस्काउंट होगा, यानी कि एसपी जो होगा आपका यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। तो एमआरपी यानी कि एमआरपी और जी यहाँ पर लिख लो आप, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम एमआरपी, ठीक है, यहाँ पर एमआरपी और यहाँ आपका आ गया एसपी। तो एमआरपी आपका आ गया 10 और एसपी हो गया आपका 9, ठीक है। अब सेकंड जो आपकी यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखो फिर भी 20% लाभ कमाता है। अब 20% को आप जब कन्वर्ट करोगे तो आपका जाएगा 1/5, यानी कि लाभ कमा रहा है ये, ठीक है। तो जो एसपी होगा मेरे प्यार दोस्तों आपका यहाँ पर एसपी जो है होगा आपका ये पे यहाँ पर देखो 1/5 है ये, तो सीपी आपका यहाँ पर कितना हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है यानी कि लाभ हो रहा है, तो एसपी जो होगा आपका यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये सीपी आपका ये 5 हो गया, ठीक है, और एसपी जो आपका ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर ये इक्वल करना होगा, तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए
तो क्या किससे मल्टीप्लाई करा होगा यहाँ पर आप करा लो 6 से और यहाँ पर करा लो आप 4 से, यानी कि आप यहाँ पर एलसीएम ले लेना 9 और 6 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका जाएगा ये 36, ठीक है, और ये भी है 36 आ गया, यानी कि यहाँ पे भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और यहाँ पर भी आपको 6 से, यानी कि 4 से यहाँ पर हाँ। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 40 और यहाँ पर आ गया ये आपका 30, ठीक है। अब देखो लागत मूल्य आपको दे रखा था यानी कि 450। अब लागत क्या है आपके यहाँ पर, देखो सीपी जो आ गया आपका यहाँ पर ये 30 आ गया, यानी कि 30 यूनिट जो आपका कितने किसके किलो होगा 450 के, ठीक है। 1 यूनिट फाइंड करोगे आप यहाँ से, जब 1 यूनिट फाइंड करोगे मेरे पास दोस्तों 450 अपॉन 30 आ जाएगा, 0 से 0 ऐसे करो 3 बन जाती है 3 5 जा 15, यानी कि 1 यूनिट जो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा 15, ठीक है। अब आपने जो है एमआरपी कितना लेट करा था, एमआरपी कितना आपका यहाँ पर ये मेरे पास दोस्तों एमआरपी जो आपका यहाँ पर 40 है यहाँ पर, ठीक है। तो जो एमआरपी आएगा यहाँ पर ये आपका 40 इंटू 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 15 चौका 60, यानी कि 0 आ जाएगा यहाँ से 600 रुपये आ गया ये आपका, ठीक है। तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो आप, और जो इससे बेसिक कॉन्सेप्ट है दूसरी ट्रिक से भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, ठीक है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है। देखो इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे प्यार दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था यानी कि 3 क्वेश्चन कराया था। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट है एमआरपी और यहाँ पर आपका आ जाएगा एसपी, ठीक है। तो 10% है आपका ये, 10% को आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 1/10 आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पर एमआरपी जो आपका 10 होगा और एसपी जो होगा आपका ये 9 होगा, यानी कि 1 जो आपका डिस्काउंट है और एमआरपी आपका क्या है यहाँ पर ये 10 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। चलिए आगे रीडिंग करिए क्वेश्चन को। और 12.5% लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 12.5 को जब आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज साइन हटेगा, ठीक है। तो नीचे भी कितना जाएगा ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 परसेंटेज हटेगा, नीचे कितना आ गया 100 आ गया। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 गुना 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू में प्यार दोस्तों इसमें जब फाइंड करना होता है ये टाइम लग जाता है इस तरह, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू ये प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए, यानी कि 1/8 आ गया ये। अब 8 क्या आपका यहाँ पर ये प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सीपी है ये, वो प्रॉफिट हो रहा है आपको 1 का, यानी कि एसपी जो होगा आपका ये 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा सीपी और जी एसपी, सीपी आपका आ गया ये 8 और एसपी आ गया आपका 9, यानी कि देखो जो एसपी जो आपका यहाँ पर ये इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लागत मूल्य आपको कितनी रखी है 800 रुपये, यानी कि 8 यूनिट जो है किसके इक्वल होगा ये 800 के, यहाँ से 1 यूनिट फाइंड कर लो, यानी कि आपका आ गया 100, ठीक है। अब यहाँ पर जो एमआरपी है आपका, एमआरपी कितना आपका यहाँ पर ये 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो एमआरपी 10 रुपीज़ है, यानी कि 10 इंटू आपका जाएगा 100, यानी कि 1000 रुपीज़ जो होगा आपका ये एमआरपी होगा, ठीक है। तो आप इस टाइप क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करिएगा, ठीक है। तो आपको टाइम जो है कम स्पेंड होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चुका। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, यानी कि जो एमआरपी है आपका, ठीक है, वो आपका यहाँ पर ही 100, ठीक है। सॉरी प्यार दोस्तों यहाँ पर देखो लागत मूल्य है, ठीक है ना, लागत मूल्य से जो है ये 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो उसका एमआरपी है वो सीपी से जो है लागत मूल्य आपका यहाँ पर 100 लेट करना पड़ेगा आपको प्यार दोस्तों। अब जो एमआरपी आपका ये कितने रुपये अंकित ज़्यादा करता है 120 हो जाए, यानी कि 20% अधिक निर्धारित करता है, ठीक है। ये बोल रहा है प्यार दोस्तों एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से, यानी लागत मूल्य आपका यहाँ पर क्या है सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, 20% अधिक निर्धारित करता है, यानी कि जो एमआरपी उसका 20% अधिक है, यानी कि 120 हो जाएगा ये आपका। और उस पर नकद खरीदार को 10% बट्टा देता है, यानी कि बट्टा देता है यहाँ पर ये 120 का 10% निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 10% बट्टा, यानी कि 100 में से माइनस करोगे आपको 90/100, 20 से 20 कैंसिल जाएंगे, यानी कि 12 में 108 आ जाएगा यहाँ पर ये। तो जो एसपी आएगा मेरे पास दोस्तों यहाँ पर ये 108 आ गया है, ठीक है। देखो मेरे पास दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, एमआरपी जब हम डिस्काउंट देते हैं वहाँ पर आता है आपका एसपी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है ये कितने प्रतिशत लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ यहाँ नहीं आपको किस पर पता चलती है सीपी पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीपी जो आपका 100 है, वो सेलिंग प्राइस जो है, यानी कि एसपी कितना आपका 8 है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपका यहाँ पर, प्रॉफिट हो गया आपका यहाँ पर 8 रुपीज़ का, ठीक है ना, यानी कि प्रतिशत लाभ जो होगा आपका 8/CP आपका 100 हो गया इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्रतिशत लाभ जो होगा आपका ये 8% आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्या दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखिए आप इसकी सेकंड ट्रिक देखिए, किसी भी टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। सेकंड टाइप देखिए आप इसका मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर ये 20% अधिक निर्धारित करता है, ठीक है, और 10% बट्टा देता है। तो यहाँ पर देखो एमआरपी जो आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है, एम जो आपको होगा यहाँ पर ये
MRP होगा, यानी कि यहाँ पर ये आपका ठीक है प्लस में होगा, और जो डिस्काउंट होता है आपका ये माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया MD/100, ठीक है ना, M-D माइनस MD/100 वो परसेंटेज साइन लगा लो यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो। देखो M जो आपका ये 20% यानी डिवाइड करता है ये, तो यहाँ पर आ गया 20 माइनस डिस्काउंट दे रहा है 10 का, माइनस 20 इंटू 10/100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे आपके, यहाँ से रिमेन रहेगा आपका 10 और माइनस के 2, यानी कि आपका आ गया ये 8%। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन के काफ़ी टाइप होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के मेरे पास दोस्तों काफ़ी टाइप होते हैं। देखो आपका यहाँ पर भी 8% आ गया और यहाँ पर भी 8% आ गया, तो जौन सा आपको अच्छा लगा और टाइम जो है कम स्पेंड हो, ठीक है, तो उसी मेथड से आप एग्जाम टाइम में करिएगा। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो CP आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 100 है, और इससे जो है अंकित ये करता है CP से कितने परसेंट अधिक अंकित करता है 10%, यानी कि यहाँ पर आपका 100 है, यहाँ पर आपको हो जाएगा ये 110। ठीक है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है, अभी कुछ पता नहीं है नहीं कितने परसेंट बट्टा देता है, ठीक है ना, और उसे 1% की हानि होती है, 1% की हानि होती है। ठीक है, यानी कि पास दोस्तों यहाँ पर जो देखो हानि हो रही है, तो यानी कि CP से जो है आपका SP जो है क्या होगा यहाँ पर ये कम होगा, यानी कि CP का आप 1% निकालोगे। ठीक है, तो आपको 1% जो है 100 में से माइनस करोगे, तो आपको कितना जाएगा ये 100 इंटू 99/100। ठीक है, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि SP जो है आपका यहाँ पर होगा मेरे प्यार दोस्तों 99। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हानि हो रही है। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है उसने निम्न बट्टा दिया है, यानी कि डिस्काउंट जो आपको फाइंड होता है हमेशा वो आपको MRP पे मिलता है। ठीक है ना, यानी कि कॉम्बिनेशन जो आपका यहाँ पर MRP और SP में होगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस कर लीजिए आप 110 में से 99 माइनस करोगे तो आपका रिमेन रहेगा 11। ठीक है, देखो ध्यान रखना डिस्काउंट हमेशा MRP पे मिलता है, और जो प्रॉफिट लॉस जो आप फाइंड करते हो वो आपको CP पर फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट निकलेगा आपका 11/110 इंटू 100, ये 11 10 टाइम्स जाएगा, ये 10 टाइम्स ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि डिस्काउंट परसेंट जो आपका आ गया ये 10% होगा डिस्काउंट। ठीक है ना, तो मेरे पास दोस्तों बेचते समय व्यापारी ने कितने परसेंट डिस्काउंट दिया होगा 10% का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यार दोस्तों ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ चुका है। एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है ना, यानी कि जो CP आपका यहाँ पर ये CP होगा आपको यहाँ पर 100 ऐड करना पड़ेगा, CP आपको यहाँ पर आ गया 100, और MRP कितने रुपये अधिक अंकित करता है यानी कि 20% 120। ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देता है, तो 5% डिस्काउंट देता है, यानी कि मेरे प्यार दोस्तों 95/100। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 5 दूनी 10, 5 का ना 5 नीम 45, 2 छक्का 12। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पर जो आपका SP आएगा वो आ जाएगा आपका 114, यानी कि 19 से आपको होता है 114। ठीक है, देखो चन्ने में चौगुन के 4 अंक 5 6 6 5 11। ठीक है, यानी कि 114 रुपये आपका SP होगा। तो वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है, यानी कि देखो उसका कॉस्ट प्राइस जो है लागत मूल्य जो आपका यहाँ पर कितना है 100 रुपये है, और वो आपने जो सेलिंग करी है वो आपको 114 में करी, यानी कि आपको जो प्रॉफिट हुआ 14 का हुआ। तो यहाँ पर प्रतिशत फाइंड कर लीजिए आप, प्रतिशत लाभ। ठीक है ना, 14/100 इंटू 100। ठीक है, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपका जाएगा ये 14%। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन इस टाइप से करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ चुका है। किसी व्यापारी के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ठीक है ना, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, डिस्काउंट देता है, वह कितना लाभ अर्जित करता होगा। ठीक है, तो देखिए बात दोस्तों ये भी आपको किस टाइप से करना है, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, 6 7 ये भी उसी टाइप क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको CP जो आपको ये 100 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बोला था क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो आपका MRP होगा यहाँ पर ये 130 होगा। ठीक है, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर, अब देखिए बात यहाँ पर जो है 10% का बट्टा देता है, यानी कि अंकित मूल्य पर ये क्या देता है डिस्काउंट देता है। तो 130 गुना 10% माइनस कर लीजिए आप 100 में से 90 अपन कितना आपका जाएगा 0 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 13 नियम 117, यानी कि जब आप डिस्काउंट पर यानी कि MRP जब डिस्काउंट देता हूँ आपका आता है SP। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया 13 नियम 117। अब ये पूछ रहा है वह कितने लाभ अर्जित करेगा, यानी कि यहाँ पर देखो जो प्रॉफिट हुआ है आपका यहाँ पर ये किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या आपका 100 है, और सेलिंग प्राइस आपका आ गया 170, यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हुआ 17 का हुआ। तो प्रतिशत लाभ निकालोगे तो 17/100 इंटू 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर होगा प्रॉफिट होगा
17% का होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है, ठीक है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% का एक बट्टा देता हो तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। अब देखो आप इसे यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके किस तरह से करते हैं, ठीक है। 20% लाभ रखते हुए, यानी कि इसे आप जब कन्वर्ट करोगे इसे 20% को, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आपका 20% का आ जाएगा 1/5, यानी कि यहाँ पर ये आपका होगा लाभ अर्जित करता है, यानी कि जो आपका CP होगा यहाँ पर ये 5 होगा और प्रॉफिट आपका 1 होगा, यानी कि SP जो होगा आपका यहाँ पर ये 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 5 और 6, यानी कि ये CP हो गया आपका ये और ये SP हो गया, CP और SP, ठीक है। लाभ रखते हुए निर्धारित करता है यदि वह अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% का बट्टा देता है, ठीक है ना। अब ये 12 सही 1/2% का, यानी कि मैंने बताया था आपको 12 से 1/2% से फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 1/8 होती है, यानी कि ये जो होता है आपका MRP हो गया, डिस्काउंट हो गया आपका 1, तो जो आपका SP होगा यहाँ पर कितना होगा 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका SP यानी कि यहाँ पर होगा आपका MRP और SP, ठीक है। MRP आपका कितना है यहाँ पर ये 8 है, SP आ गया आपका यहाँ पर ये 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपको इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ये, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर 5 की रेटिंग मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि आपका आ जाएगा 40 और 6 की 7 से, यानी कि आपका आ जाएगा 42। यहाँ पर आपका जो ग्रोथ है यहाँ पर 2 होगी, ठीक है। यानी कि जो प्रतिशत लाभ आ जाएगा आपका 2 अपॉन यहाँ पर CP आपका ये 40 × 100, यहाँ पर जाएगा 20 टाइम्स 20 पंजे 100, यानी कि जो प्रतिशत लाभ होगा आपका यहाँ पर ये 5% आ जाएगा, ठीक है, 5%, ठीक है। अब देखो इसे सेकंड मेथड से देखिए आप किस टाइप से करोगे। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए, यानी कि जो CP आपका यहाँ पर 100 होगा और MRP जो आपका ये 20% अधिक करता है, यानी कि 120 हो गया। अब यहाँ पर बोला यदि वह अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% का बट्टा देता है, यानी कि जो 120 है, अब 12 से 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/8। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 8 × 8 = 40, यानी कि 15, ठीक है। और 120 में से आप यहाँ पर ये 15 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ भी पास देखो जो आप 120 में से आप जब 15 माइनस करोगे तो आपका जाएगा 105, यानी कि आपका जो SP होगा यहाँ पर ये SP होगा आपका 105, ठीक है। अब आपने कोई वस्तु आपने CP जो है उसका 100 रुपये है, ठीक है, और आपने 105 रुपये जो है सेल कर दी हो, तो आपको प्रॉफिट जो होगा 5 का होगा, यानी कि जो प्रतिशत लाभ होगा 5/100 × 100, ठीक है जी। 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, 20 से 20, यानी कि जो प्रतिशत लाभ होगा आपका यहाँ पर ये 5% होगा, ठीक है। अब मैं बता चुका हूँ आपको, काफ़ी टाइम बता चुका हूँ, क्योंकि ये प्रॉफिट हो या लॉस हो आपका CP भी फाइंड होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए प्यार दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उससे क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो CP यहाँ पर 100 होगा और ये MRP जो है इससे कितने रुपये अधिक अंकित करता है 20%, यानी कि 120, ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, यानी कि 120 पर 20% का बट्टा देगा, यानी कि 100 में से माइनस करोगे तो आपको 80/100 आ जाएगा। 20 से 20 में 12 8 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर ये 96 आ जाएगा, यानी कि जो SP होगा आपका यहाँ पर 96 होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है इस प्रकार की बिक्री में विजेता को क्या होगा, विजेता को यानी कि विक्रेता को क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आपको फाइंड करना है। यानी कि जो CP आपका यहाँ पर 100 है और SP का आपका यहाँ पर आ गया 96, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको लॉस हो रहा है, कितने रुपये का हो रहा है 4 रुपये का, ठीक है। यानी कि लॉस परसेंट जो होगा आपका 4/100 × 100 जाएगा, 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए, यानी कि जो आपको लॉस होगा वो 4% का होगा, ठीक है। आप भी दोस्तों इसे सेकंड टाइप से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था टोटल इफेक्ट, ठीक है ना, M - D और जी माइनस का MD/100 वाले से, ठीक है। M - D माइनस का MD/100, आप इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इससे भी सेम आंसर आएगा इसका। तो मेरे प्यार दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यार दोस्तों प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन जो मोस्ट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके पास प्रोवाइड हो सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।